नमस्ते। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई ना इस वक्त एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। मतलब कुछ नई सड़कें या बिल्डिंग्स बन गई बस नहीं। ये पूरे शहर का एक विशाल एक मेगा मेकओवर है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले जरा इस बदलाव के स्केल को समझते हैं। $400 बिलियन। जी हाँ, पूरे महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर इतना पैसा लगाया जा रहा है। और इसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा वो सिर्फ मुंबई पर फोकस कर रहा है। अब ये रकम कितनी बड़ी है? अरे इतनी कि कई छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी इसमें समा जाए। तो सवाल ये उठता है कि ये जो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है, ये मुंबई के फ्यूचर को, उसके भविष्य को क्या शक्ल दे रहा है? मतलब आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? चलिए इसे समझने के लिए ना हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। पहले देखते हैं कि मुंबई अपने आसपास के बड़े इलाकों से कैसे जुड़ रहा है और फिर शहर के अंदर की कहानी में गोता लगाएंगे। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है कनेक्टिविटी। मतलब मुंबई को दूसरे बड़े इकोनॉमिक सेंटर से तेजी से और बेहतर तरीके से जोड़ना। अब मुंबई को सिर्फ एक अलग थलग शहर की तरह नहीं देखा जा रहा। नहीं, अब विजन ये है कि ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिक जोन का धड़कता हुआ दिल बने। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जन कल्याण एक्सप्रेसवे। सोचिए 450 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे जो मुंबई को सीधा हैदराबाद से जोड़ेगा। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये तो दो पावर हाउस सिटीज के बीच बिजनेस और डेवलपमेंट का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर है। अच्छा, तो इससे आम इंसान की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा? जरा सोचिए, इस एक्सप्रेसवे के बनने से मुंबई और हैदराबाद के बीच का सफर लगभग 180 किलोमीटर छोटा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ट्रैवल टाइम में सीधे सीधे 4 घंटे की बचत होगी। ये बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए अब शहर के बाहर से अंदर की तरफ आते हैं और बात करते हैं मुंबई की सबसे बड़ी रोजमर्रा की सरदर्दी की, यानी कि ट्रैफिक जाम और मुश्किल भरे सफर की। देखते हैं कि इससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। और इस बड़ी चुनौती का जवाब है मेट्रो। आज देखिए, मुंबई का मेट्रो नेटवर्क 91 किलोमीटर का है। कुछ ही सालों में ये बढ़कर 132 किलोमीटर हो जाएगा। पर असली मकसद, जो बड़ा गोल है, वो है लगभग 375 किलोमीटर का एक विशाल नेटवर्क बनाना। मतलब आज के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा बड़ा। और इसके लिए प्लान ये है कि हर साल 50 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जाए। पर ये क्रांति, ये रेवोल्यूशन सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं हो रहा है। मुंबई के ठीक नीचे, जमीन के अंदर एक पूरी की पूरी अलग दुनिया बसाई जा रही है। जी हाँ, सुरंगों का एक विशाल नेटवर्क, जिसे कुछ लोग मजाक में पाताल लोक भी कह रहे हैं। और इस अंडरग्राउंड नेटवर्क में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट शामिल है, जैसे कि ठाणे बोरीवली टनल, ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव कोस्टल टनल, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड। ये सब मिलकर शहर के अलग अलग कोनों को जमीन के नीचे से ही जोड़ देंगे। और इसका सीधा मतलब है ऊपर सड़कों पर गाड़ियों का प्रेशर कम होना। अच्छा, ये जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये सिर्फ आज की दिक्कतों को दूर करने के लिए नहीं है। नहीं, ये तो आने वाले कल के लिए एक मजबूत नींव रखने जैसा है। मतलब शहर को फ्यूचर प्रूफ बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले दशकों में मुंबई की ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग और भी मजबूत हो सके। और इस भविष्य की तैयारी के स्तंभ कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, वधावन में एक विशाल बंदरगाह और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स। ये सब मिलकर मुंबई को ग्लोबल ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही जरूरी हब बनाने वाले हैं। और सिर्फ इन फ्यूचर फोकस प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इन पे कितना खर्च हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में $40 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इससे अंदाजा लगता है कि भविष्य की इस नींव को बनाने पर कितना ज्यादा फोकस है। तो इतना सब डेवलपमेंट, इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट, इन सब का असली मकसद क्या है? क्या मुंबई किसी और ग्लोबल सिटीज जैसे कि शंघाई या सिंगापुर की कॉपी बनना चाहता है? इसका जवाब शायद है नहीं। लक्ष्य किसी और की नकल करना नहीं, बल्कि मुंबई की जो अपनी एक यूनिक पहचान है, उसे और मजबूत करना है। एक ऐसा मुंबई बनाना जिसकी दुनिया मिसाल दे, न कि वो किसी और शहर की मिसाल ले। तो संक्षेप में कहें तो मुंबई के इस पूरे मेगा मेकओवर के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, पूरे रीजन को आपस में जोड़ना। दूसरा, शहर के अंदर रोज के सफर को आसान बनाना।
तीसरा, भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना, और चौथा, मुंबई की एक अपनी अलग ग्लोबल पहचान बनाना। ये सब देखते हुए मन में एक बड़ा सवाल तो उठता ही है। इन सारे जबरदस्त प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद, आज से 1 दशक बाद, ये सपनों का शहर आखिर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।